हेलो बच्चों, देखो आज पढ़ेंगे हम त्रिभुज का नियम। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम का, क्योंकि ये ऐसे ही हमें याद रहेंगे और ऐसे ही हमें इनको अप्लाई करना है। जैसे हम गुणा भाग जानते हैं बचपन में, पहले दूसरी तीसरी से हम जोड़ना घटाना और गुणा करना भाग करना सीख जाते हैं, और वो आज तक भी हमें याद है और ता जिंदगी याद रहेंगे। ऐसे ही त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम हमारे काम आएगा। तो त्रिभुज का नियम क्या है उसको देखो। त्रिभुज के बारे में सब जानते हैं, तीन भुजाओं से मिलकर के बनी हुई आकृति को त्रिभुज के नाम से जानेंगे। चाहे वो भुजाएं कितनी कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम त्रिभुज के नाम से जानेंगे। सदिश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको वापस से दे दूं। देखो, सदिश के अंदर इस सदिश की जो लंबाई होती है वो इसके परिमाण को व्यक्त करती है। इस सदिश की जो लंबाई है, लंबाई इसके परिमाण को व्यक्त करती है। और जो तीर का निशान लगा होता है उसको हेड बोलते हैं, और जो ये पीछे का हिस्सा होता है इसको टेल के नाम से जानते हैं। ये हेड है और ये टेल है। तो हेड पर जो तीर का निशान लगा होता है वो तीर जो है दिशा को बताता है, और परिमाण और दिशा से मिलकर के जो राशि बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सदिश। अब सदिश में दो चीजें आपको मिलती हैं, एक परिमाण मिलता है और दिशा मिलती है। चित्र में परिमाण लंबाई से मिलेगा और दिशा तीर के निशान से मिलेगी। तो अब आपको इस सदिश को एक दिमाग में उतार लेना है कि इसके अंदर से मेरे को दो चीजें देखनी आनी चाहिए। एक तो परिमाण देखना आना चाहिए और एक इसकी दिशा देखना आना चाहिए। दो चीजें आपने बचपन में जोड़ना सीखा है, 2 + 3 = 5 होता है। अब आप इसको 3 + 2 कर दो तो भी क्या होगा, 5 होगा। आगे पीछे लिख लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से। तो इसके अंदर ये कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, बताओ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको एक चीज सोचनी है कि सदिशों को कैसे जोड़ेंगे, सदिशों को कैसे जोड़ा जाएगा। एक चीज और थोड़ी सी समझ लो, इधर देखो। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये इसका मुंह है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। समझ रहे हो ना, ये मैंने नौ किसी, ये ए है इस व्यक्ति का नाम। अब देखो ये दूसरा व्यक्ति है, ये इसका मुंह है। बताओ क्या ए और बी दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं क्या, बताओ? क्या दोनों एक ही दिशा में? मुझे सोच करके देख करके और जवाब दो। बताओ क्या ए और बी एक ही दिशा में है? बताओ। मान लो इस दिशा का नाम उत्तर दिशा है, तो इधर क्या हो गया, दक्षिण दिशा हो गई। बताओ इस व्यक्ति की दिशा किधर की तरफ, इसका मुंह किधर की तरफ है? क्या जवाब दोगे? उत्तर की तरफ। और इसका मुंह किधर है? ये भी उत्तर की तरफ। तो हम बोलेंगे दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में। अब अगर मान लो मैं इनकी चित्र बनाऊं, देख लिया ना आपने, जैसे एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है और उसके पीछे दूसरा आदमी भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। दोनों का मुंह क्या है, उत्तर दिशा में। दोनों एक ही दिशा में। अब अगर मैं इनके चित्र बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो। एक का चित्र ये बना दिया इस वाले का, और दूसरे का चित्र ये बना दिया। बताओ ये क्या है, इसका हेड, और ये क्या है, टेल। बताओ ये क्या है, इसका हेड, और ये क्या है, टेल। अच्छा बताओ क्या ये दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं क्या? बताओ इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। बताओ क्या एक ही दिशा में देख रहे हैं क्या दोनों? नहीं, एक दिशा में नहीं है। ये देख रहा है दक्षिण दिशा में और ये देख रहा है उत्तर दिशा में। इसका चित्र बनाओ, ऐसे बनेगा, और इसका चित्र बनाओ, ऐसे बनेगा। ये इसका हेड है और ये इसका हेड है। दोनों के हेड मिल जाए तो समझ जाओ, दोनों के हेड मिल जाए तो समझ जाओ। दोनों के हेड मिल गए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में देख रहे। ये देख रहा है उत्तर दिशा में और ये देख रहा है दक्षिण दिशा में। एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे आप सदिश के अंदर।
इसका यूज करना है आपको सदिश में। देखो ध्यान से देखो, यदि दो सदिशों की टेल, दोनों सदिशों की टेल या दोनों के हेड एक ही बिंदु पर हो, जैसे इधर देखो, बताओ ये क्या है हेड और ये क्या है टेल, और एक और सदिश है, बताओ ये हेड और ये टेल, दोनों सदिशों की टेल एक ही बिंदु पर है। एक और देखो, बताओ ये टेल और ये हेड, बताओ ये हेड और ये टेल, दोनों सदिशों का हेड एक ही बिंदु पर है, दोनों सदिशों की टेल एक ही बिंदु पर है। यदि दोनों सदिशों की टेल या दोनों सदिशों का हेड एक ही बिंदु पर हो तो ये सदिश विपरीत क्रम में कहलाते हैं। याद रहेगा। तो विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों के हेड एक ही जगह पर हो या दोनों की टेल एक ही जगह पर हो तो हम इनको क्या बोलेंगे, विपरीत क्रम। यदि एक सदिश का हेड दूसरे सदिश की टेल पर, एक सदिश का हेड दूसरे सदिश की टेल पर मिले तो ये दोनों सदिश एक ही क्रम में कहलाते हैं। देखो मैंने क्या बोला आपसे, जैसे मान लो एक सदिश ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, और देखो बताओ ये दूसरा सदिश है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, बताओ क्या हो रहा है यहां पर, चेक करके बताओ। इसका हेड और इसकी टेल एक ही बिंदु पर नजर आ रही, देखो एक का हेड, इस सदिश की तो टेल, ये टेल है देखो, ये पूंछ है इसकी, और इस सदिश का हेड, दोनों एक ही जगह पर है तो हम बोलेंगे दोनों सदिश एक ही क्रम में, दोनों सदिश एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं। या देखो इधर देखो, मान लो ये हेड और ये टेल, दिख गया, ये हेड और ये टेल, बताओ एक ही क्रम में या विपरीत क्रम में, फटाफट बताओ, चेक करके बताओ। एक सदिश ये और एक सदिश ये, पहचान करके बताओ क्या है, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ये हेड है और ये टेल है, कौन से क्रम में, ये दोनों एक ही क्रम, दोनों एक ही क्रम में। और बताओ मान लो एक सदिश इधर है और दूसरा सदिश इधर है, बताओ ये क्या है, ये दोनों सदिश, चेक करके बताओ, इसका ये हेड है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, बताओ दोनों की टेल मिल गई, दोनों की चोटियां मिल गई पीछे से, तो बताओ इसका मतलब दोनों परस्पर विपरीत क्रम में, ये विपरीत क्रम है और ये समान क्रम, ये समान क्रम और ये विपरीत क्रम। और बताओ, चलो बताओ, अगर एक सदिश ऐसे और दूसरा सदिश ऐसे तो बताओ ये क्या हो गया, दोनों के हेड मिल गए, दोनों के सर मिल गए, दोनों की टेल मिल गई, दोनों के हेड मिल गए, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, विपरीत क्रम। देखो ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, दोनों के हेड मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया, विपरीत क्रम। तो अब आपको ये पहचान करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको क्या नियम बताया, बताओ। यदि दोनों सदिशों की टेल या दोनों सदिशों का हेड एक ही बिंदु पर, देखो यहाँ दोनों के टेल मिल रहे हैं, यहाँ दोनों के हेड मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर हो तो ये सदिश परस्पर विपरीत क्रम में कहलाते हैं। और अगर एक का हेड और दूसरे की टेल मिल जाए तो समान क्रम। हो गया काम। अब हम दो सदिशों को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें त्रिभुज का नियम काम में लेना है।
तो ध्यान से सुनो, त्रिभुज का नियम क्या है। यदि दो सदिश एक ही क्रम में, बताओ क्या एक ही क्रम में है, क्या बताओ, क्या दोनों सदिश एक ही क्रम में हैं या विपरीत क्रम में? चेक करके बताओ, चेक कर सकते हो? बिल्कुल गलत, ये एक ही क्रम में नहीं है, क्योंकि दोनों के सिर बढ़ रहे हैं। देखो ये इसका सिर है और ये इसका सिर है, दोनों के सिर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही क्रम में नहीं है। इसका मतलब जो त्रिभुज का नियम बोलना चाहते हो उसकी शुरुआत की लाइन आपने गलत कर दी। अब बताओ क्या ये दोनों सदिश एक ही क्रम में है? सोच के जवाब देना। यदि दो सदिश एक ही क्रम में है, बताओ क्या ये दोनों सदिश एक ही क्रम में है? चेक करो, आपको मैंने नियम बता दिया। यदि एक सदिश का हेड दूसरे सदिश की टेल पर संपातित है, एक ही जगह पर मिलते हो, एक ही क्रम में करें, तो इसका हेड का है यहाँ है और इसकी टेल का है यहाँ है। एक का हेड और एक का टेल मिल गया, इसका मतलब संयोजन सही हो गया। इसका मतलब ये दोनों एक ही क्रम में। तो त्रिभुज का नियम यहीं से शुरू होता है। यदि दो सदिश कोई भी दो सदिश कैसे भी हो, सड़क भूसे कैसे भी सदिश हो, यदि दो सदिश एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें, जैसे तो त्रिभुज बनने वाला है, ये त्रिभुज बनने वाला है, देखो अगर एक भुजा और बना तो त्रिभुज बन जाएगा ना। यदि कोई दो सदिश एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें, तो इनकी तीसरी भुजा, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो, लेकिन विपरीत क्रम में होगा। बताओ इनका क्रम देख रहे हो आप, ये इनका क्रम, लेकिन जो तीसरी भुजा आएगी वो कैसे आएगी? विपरीत क्रम में। बताओ विपरीत क्रम में कैसे बनाओ? एक ये जो तीसरी भुजा है, इसके ऊपर तीर का निशान ऐसे लगाना है आपको। कैसे लगाना है बताओ? ऐसे लगाना है इसके ऊपर तीर का निशान कि विपरीत क्रम में बन जाएगी। कैसे लगाऊं? अगर मान लो मैं इधर लगाऊं तो बताओ, अगर तीर का निशान इधर लगा दूं तो इसकी तो टेल और इसका हेड, बताओ ये तो समान क्रम हो गया। लेकिन मैंने नियम में क्या बताया आपको? विपरीत क्रम में। बताओ इस पर तीर का निशान किधर लगना चाहिए? इधर लगाओ तो बताओ, इस सदिश का हेड और इस सदिश का हेड एक ही जगह मिल गया। और जब दो हेड मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? विपरीत क्रम। इसका मतलब ये जो तीसरा सदिश है, ये जो तीसरा सदिश बना है, ये तीसरा सदिश इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगा। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों के जोड़ को तीसरा सदिश व्यक्त करेगा। ये जोड़ने का तरीका है दो सदिशों को मैंने जोड़ दिया। अब त्रिभुज का नियम सुनो, क्या कहता है त्रिभुज? यदि कोई भी दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में व्यक्त करें, बस ये क्रम देख लेना है आपको कि एक ही क्रम में है या नहीं है, एक क्रम में है या नहीं है, आपको चेक करना है। अच्छा बताओ ये दोनों एक ही क्रम में है क्या? बिल्कुल है। एक इधर जा रहा है, ये देखो सीधी लाइन चल रही है, देखो तीर की दिशा में लाइन चलती जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एक ही क्रम में होगी, एक का हेड मिल रहा है, दूसरे का टेल मिल रहा है, इसका मतलब सही है। अब बताओ क्या एक ही क्रम में है क्या? फटाफट आंसर दो, क्या ये एक ही क्रम में है? बिल्कुल है। इनका क्रम देखो, ये एक की टेल मिल रही है, एक की हेड मिल रही है, एक ही क्रम में। और बताओ फटाफट आंसर दो, बताओ क्या एक ही क्रम में है? नहीं है। इसका हेड और इसका हेड दोनों मिल गए, इसका मतलब ये एक ही क्रम में नहीं। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? एक बार फिर देखो, त्रिभुज का नियम कहता है यदि कोई भी दो सदिश, मान लो ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, दो सदिश एक ही क्रम में, पहले आप चेक करना सीख लो क्रम को कैसे चेक करते हैं। क्या एक ही क्रम में? एक बार और चेक करके देखो, एक ही क्रम को कैसे चेक करते हैं? अगर एक का हेड और दूसरा का टेल मिल जाए तो समझो एक ही क्रम।
और दोनों के सिर भिड़ जाए या दोनों की पूंछ भिड़ जाए तो समझ जाओ विपरीत क्रम। बताओ क्या दोनों सदिश एक ही क्रम में है? बिल्कुल सही। दोनों एक का हेड और दूसरे के टेल मिल रहे हैं तो सही। दो सदिश एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर व्यक्त कर दें तो इनकी जो तीसरी भुजा होती है, इनकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करती है। मतलब ये जो तीसरी भुजा बनी है, ये तीसरी भुजा विपरीत क्रम में बनानी है आपको। तो बताओ इस तीसरी भुजा को अगर मैं सदिश के रूप में मानूं तो इसके ऊपर तीर का निशान किधर लगाना चाहिए? त्रिभुज का नियम कहता है यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्रम से व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो बताओ इसके ऊपर तीर का निशान किधर लगाऊं? दोनों तरफ लगा के देखो आप और फिर चेक करके बताओ क्या तीर का निशान यहां लगा दूं? बताओ अगर यहां लगा दूं तो क्या ये विपरीत क्रम में हो गया? क्या ये जो तीसरी भुजा है विपरीत क्रम में होना चाहिए? क्या मैंने सही तीर का निशान सोचा? क्या इसकी टेल और इसका हेड एक ही जगह आ रहा है, इसका मतलब ये विपरीत क्रम में नहीं है, ये तो समान क्रम में होगा। बताओ अगर मैं तीर का निशान यहां लगा दूं तो देखो ये तीर का निशान यहां लगा दिया तो बताओ दोनों के हेड मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया? बताओ दोनों के हेड मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया? ये विपरीत क्रम में होगी। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्रम से व्यक्त करे, दो भुजाओं को क्रम से व्यक्त करें तो तीसरी भुजा इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो जो तीसरा सदिश आया है वो किसको व्यक्त करेगा? इन दोनों के जोड़ को व्यक्त करेगा। तो ये जो तीसरा सदिश है मैंने मान लो P वेक्टर मान लिया, तो इस P वेक्टर का मान किसके बराबर आएगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर। ये है त्रिभुज का नियम। सुनते जाओ। आज में कम से कम आप 20 बार सुन लेंगे त्रिभुज का नियम। तो पहले तो क्रम चेक करना और फिर त्रिभुज के नियम को बिल्कुल दिमाग में उतार लेना। बताओ अगर मान लो मैं आपको, देखो इधर देखो, ये A वेक्टर दिया, ये B वेक्टर दिया और ये C वेक्टर दिया। अब आपको इसके अंदर देखना है कि दो सदिश एक ही क्रम में, कौन कौन से दो सदिश एक ही क्रम में चेक कर सकते हो क्या? बताओ A और C एक ही क्रम में है क्या? चूंकि A वेक्टर एवं C वेक्टर की क्या मिल रही है? बताओ A वेक्टर और C वेक्टर की क्या मिल रही है? कि टेल एक ही बिंदु पर है। अतः A वेक्टर एवं C वेक्टर विपरीत क्रम में। पहचानना आ गया? A वेक्टर और C वेक्टर विपरीत क्रम में। अब B वेक्टर और C वेक्टर को चेक करो। चूंकि B वेक्टर एवं C वेक्टर, चेक करके बताओ, B वेक्टर और C वेक्टर को चेक करके बताओ, दोनों के हेड मिल रहे हैं। B वेक्टर और C वेक्टर दोनों के हेड मिल रहे हैं। B वेक्टर एवं C वेक्टर दोनों के हेड एक ही बिंदु पर है। अतः ये दोनों भी विपरीत क्रम में हैं। अब बताओ ये दोनों विपरीत क्रम। अब A और B देखो, A वेक्टर एवं B वेक्टर को देख के बताओ। आपने इन दोनों को देख लिया, इन दोनों को देख लिया, A वेक्टर और B वेक्टर को देखो। A वेक्टर और B वेक्टर को चेक करना आ रहा है। A वेक्टर का ये हेड और B वेक्टर की टेल, ये टेल और ये हेड दिख गया। वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर के क्रमशः A वेक्टर का क्या मिला? हेड एवं टेल मिले हैं। अतः ये एक ही क्रम में है। तो आपको चेक करना आ गया, आगे चेक करना। तो अब इनमें कौन कौन सी दो को जोड़ोगे आप बताओ?
इसके अंदर त्रिभुज का नियम लगाना है आप। कैसे देखोगे त्रिभुज के नियम को? दो सदिश एक ही क्रम में कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ए और बी, तो इन दोनों को जोड़ दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को। अब तीसरा विपरीत क्रम में है या नहीं है? है, तो बराबर क्या लिख दिया? सी। तो ये पहला कंसेप्ट एप्लीकेशन हो गया आपका। मैंने इस त्रिभुज को देख करके त्रिभुज का नियम लगा दिया। एक बार और देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। फटाफट देख करके बताओ कौन से दो सदिश विपरीत क्रम में है, एक बार चेक करके बताओ। कौन से दो सदिश विपरीत क्रम में है? क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? चेक करके बताओ। ए और बी को चेक करो, एक का हेड है और दूसरे की टेल है, क्या ये विपरीत क्रम में है? नहीं। बी और सी को चेक करो, एक का हेड दूसरे की टेल, ये भी समान क्रम में हो गया। ये इसका हेड और इसका टेल, ये भी समान क्रम में हो गया। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे तीनों? तीनों क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि तीनों एक ही क्रम में, एक ही क्रम वाले सदिशों को जोड़ दिया था। अब बचा कौन? जीरो। अब कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी त्रिभुज का नियम है, ये भी त्रिभुज का नियम है। बोर्ड पर देख लो ध्यान से। अब मैं इसको सत्य साबित कर दूंगा कि हाँ ये त्रिभुज का नियम है। अभी आप लोग केवल क्रम को पहचानना सीख रहे हैं। केवल क्रम पहचानो। क्रम कैसे पहचानेंगे बताओ? अगर एक सदिश दूसरे के पीछे चल रहा, मतलब एक का हेड और दूसरे का टेल। मैंने शुरू में दो आदमी बनाए थे, याद है? एक दूसरे के पीछे चल रहा है। अगर लाइन में एक आदमी दूसरे के पीछे चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? देखो, ये आदमी इधर चल रहा है और ये आदमी भी इधर चल रहा है, तो बताओ एक ही क्रम में चल रहे हैं ना? दोनों उत्तर दिशा में चल रहे हैं। तो बताओ ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ये इसका हेड है और ये टेल है। बताओ एक के पीछे एक चल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक ही क्रम में चल रहे हैं। तो अगर एक का हेड और दूसरे का टेल संपातित हो जाए तो इसका मतलब हो गया दोनों एक ही क्रम में है। तो अब मैं इसको आपको सिद्ध करके बता दूं कि हाँ ये त्रिभुज का नियम है। बोर्ड पर ध्यान से देखें, क्या बनाया था मैंने? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। इसमें त्रिभुज का नियम लगाना था मुझे। क्या मैं इस चित्र को ऐसे बना सकता हूं? बोर्ड पर देखो, ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया। देखो इसका तीर का निशान मैंने इधर लगा दिया। तो बताओ इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ही लिखना पड़ेगा। बताया था विपरीत सदिश, याद करो। यदि किसी सदिश के आगे ऋण चिन्ह लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? विपरीत सदिश। यदि किसी, जैसे मान लो ये दो सदिश, एक सदिश ए वेक्टर, अगर मान लो मैं इसका तीर का निशान इधर की तरफ लगा दूं तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे? माइनस ए वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इस वाले वेक्टर का विपरीत सदिश। बस समझ में आई? माइनस ए वेक्टर को क्या बोलोगे? ए वेक्टर का विपरीत सदिश। ठीक है? तो बताओ मैंने ये क्या किया यहां पर? बताओ मैंने क्या किया? इसका तीर का निशान यहां से हटा करके यहां लगा दिया, उल्टा कर दिया इसको मैंने यूं कर दिया। अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों लगाते हैं माइनस का चिन्ह? क्योंकि इसकी दिशा आपने पलट दी। पहले इधर थी दिशा, अब इधर कर दी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस सी वेक्टर का विपरीत सदिश। ठीक है? अब आप इसको मत देखो और आप त्रिभुज का नियम अप्लाई करना सीखो। यहां पर देखो क्या कहता है त्रिभुज का नियम, बताओ। कोई दो सदिश एक ही क्रम में हो, कौन कौन से दो सदिश एक ही क्रम में बताओ? क्या ये दोनों एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं? इसका हेड और इसके टेल मिल रहे दो, और ये विपरीत क्रम में नजर आ रहे हैं। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? यदि दो सदिश एक ही क्रम में है, दो सदिश कौन कौन से एक ही क्रम में? ए वेक्टर और बी वेक्टर। दो सदिश एक ही क्रम में हो तो दो सदिश, देखो ध्यान से देखना, यदि दो सदिश एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा
विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेंगे। मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। समान क्रम वालों का जोड़ विपरीत क्रम वाले के बराबर होगा। ये है त्रिभुज का नियम। तो बताओ इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। किसके बराबर? माइनस। इसको इधर ले आओ, बताओ क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो हमने सिद्ध कर दिया कि इन तीनों का जोड़ कितना हो गया? 0 के बराबर। और अप्लाई करते हैं, देखते जाओ। मान लो एक सदिश है सी वेक्टर, एक सदिश है बी वेक्टर और ये सदिश है ए वेक्टर। त्रिभुज का नियम लगाएंगे। आपको ये चेक करना है क्या कोई दो सदिश एक ही क्रम में है और तीसरा सदिश विपरीत क्रम में है। तो अब आपको चेक करके बताना है। एक बार, सिर्फ एक बार आपको देखना है बस, फिर आपको हमेशा ही आएगा। दो सदिश एक ही क्रम में कौन कौन से बताओ, चेक करके बताओ। फिर मैं आपको और दे रहा हूं सवाल। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये R वेक्टर। कोई भी दो सदिश एक ही क्रम में हो, एक ही क्रम वालों को जोड़ दो और जो विपरीत क्रम में है उसके बराबर रख दो, और विपरीत क्रम का नहीं है तो 0 कर दो। और चेक करके बताओ। मान लो ये एक सदिश है बी वेक्टर, ये दूसरा सदिश है ए वेक्टर और ये तीसरा सदिश है सी वेक्टर। आपको त्रिभुज का नियम लगाना है। आड़े टेढ़े मर्जी आए जैसे लगाओ, ट्राई मारो एक बार, कोशिश करते हैं। क्या देखना है, कैसे देखना है? दो सदिश एक ही क्रम में देखने हैं आप। तो इन तीनों में से कोई भी दो सदिश एक ही क्रम में कौन से वाले दिखेंगे बताओ? एक क्रम का मतलब जानते हो, चेक करना सीखो। क्या दोनों एक ही क्रम में? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों एक ही क्रम में? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों एक ही क्रम में? यस। आ गया? तो इन दोनों को जोड़ना है। किस किस को? ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्योंकि एक का हेड है और दूसरी की टेल। इन दोनों का जोड़। अब तीसरा क्या विपरीत क्रम में है क्या? यस। तो किसके बराबर होगा? बी वेक्टर। ये आपका आंसर है। समान क्रम वाले दो सदिश इसमें ढूंढ के बताओ कौन कौन से हैं। ट्राई मारो। क्या दोनों समान क्रम में है क्या? ये दोनों की टेल मिल रही है? नहीं। क्या दोनों समान क्रम में है क्या? नहीं, दोनों के हेड मिल रहे हैं। क्या दोनों समान क्रम में है क्या? यस। एक का हेड और एक की टेल मिल रहे हैं। ट्राई मारो और इधर भी ट्राई मारो। आप लोग ट्राई मारे, कोशिश करते रहो और एक बार रीजॉइन और कर लो। चलो, ये है त्रिभुज का नियम। तो अब त्रिभुज का नियम आपको याद हो जाना चाहिए। यहां देखो हमने ए बी का मान निकाल दिया, बहुत आसान काम है। और इन तीनों में त्रिभुज का नियम लगा दिया। देखते चले। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ठीक है, और ये एफ वेक्टर है और ये जी वेक्टर। आपको इस जी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। जी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सा सवाल है, पहले आप लोग देख लो एक बार। जी वेक्टर का मान निकाल। इधर मत देखो, यहां देखो, इन तीनों इसके अंदर त्रिभुज का नियम। इधर मत देखो कुछ, सिर्फ इधर देखो। ए वेक्टर देखा, बी वेक्टर देखा, सी वेक्टर देखा। इसके अंदर अब आपको टाइम का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो मैं इसी के अंदर उलझ करके रह जाऊं। देखो ये और ये एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं। पेन चलाओ, पेन, हेड टेल मत देखो, वो तो छोटे बच्चों का काम। इधर से पेन चला, सीधा गया, इधर गया, देखो दोनों एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं। और ये विपरीत क्रम में नजर आ रहा है, ये वाला इसके विपरीत क्रम में। इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। तो बताओ सी वेक्टर बराबर क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। इस त्रिभुज में मैंने त्रिभुज का नियम लगा दिया।
लग गया? त्रिभुज का नियम लग गया? कैसे लग गया? ये दोनों एक ही क्रम में और ये हेड हेड मिल रहे हैं, तो ये विपरीत क्रम में हो गया, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। आ गया? अब इसको छोड़ दो। अब अगला ये वाला देखो, ये वाला देख रहे हो? बताओ, एक सदिश ये है और एक सदिश ये, देखो एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? और ये देखो ये दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो 1 2 3, इन तीनों से मिलके एक त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज दिख गया? देखो इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये जो मैंने इसके अंदर ये बनाया है, इस त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो बताओ कौन से दो सदिश एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं? एक C और एक D, एक C और एक D, और ये विपरीत क्रम में, तो क्या आएगा बताओ? C वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर क्या आया? E वेक्टर आ गया। C वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर क्या आ गया? E वेक्टर। C और D एक ही क्रम में और ये विपरीत क्रम में, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। इसको भी छोड़ दो, अब नए वाले में आ जाओ। बताओ क्या है? बताओ फटाफट। एक त्रिभुज और नजर आ रहा है आपको, E और F, देखो एक ही क्रम में, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये और ये एक ही क्रम में नजर आ रहे हैं। दिख गया? कौन कौन सा? E और F एक ही क्रम में, E वेक्टर प्लस F वेक्टर बराबर क्या आएगा? G वेक्टर। देखो ये दोनों विपरीत क्रम, ये आ गया समीकरण नंबर। अब आपको यहीं पर इसका काम कंप्लीट कर दो। C वेक्टर का मान यहां से उठा करके रख दो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर क्या आ गया? E वेक्टर। समीकरण नंबर 2 हो गया काम। अब तीसरे वाले, इस वाले में लगाओ, फुर्ती से लगाओ। इस वाले में त्रिभुज का नियम लगा सकते हो, एक सदिश ये और ये एक ही क्रम में, क्या आएगा? E वेक्टर प्लस F वेक्टर बराबर क्या आ गया? G वेक्टर। देखो ये और ये एक ही क्रम में, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आएगा, तो G वेक्टर बराबर क्या होगा? E वेक्टर प्लस F वेक्टर। G वेक्टर बराबर E वेक्टर का मान ये रख दो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर, किसका मान रख दिया? E का प्लस F वेक्टर, तो G वेक्टर का मान आ गया, E आ गया। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, कुछ भी तकलीफ वाली बात नहीं। आएगी बात समझ में? इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई मारोगे? एक ट्राई मारोगे? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये तो मैंने आपको सवाल बता ही दिया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। A वेक्टर, B वेक्टर और ये आ गया C वेक्टर, ये आ गया D वेक्टर, E वेक्टर, और हो गया नहीं, और ये हो गया F वेक्टर, और ये हो गया G वेक्टर। आपको इसके अंदर G वेक्टर का मान ज्ञात करना है, निकाल सकते हो आप लोग। ट्राई मारो इसका, इसके लिए ट्राई मार करके देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई इसके अंदर कि देखो ये त्रिभुज देखना, ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे पेल दो इसके अंदर, वैसे नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा। चलो मैं बताऊं आपको ये सवाल। सबसे पहले इसके अंदर त्रिभुज का नियम लगा दो। दो सदिश एक ही क्रम में कौन कौन से? ये A वेक्टर और ये C वेक्टर। देखो तीर की दिशा में चलते जाओ, ये एक ही क्रम में, तो A वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर क्या आएगा? B वेक्टर आएगा। इस तरह से चलो मैं ये सवाल आपको बता देता हूं। पहला जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, इस फर्स्ट त्रिभुज में, पहले त्रिभुज में आपको क्या नजारा देखने को मिला? A वेक्टर प्लस C वेक्टर, और ये विपरीत क्रम में A वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर क्या आ गया? B वेक्टर है। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला त्रिभुज देखना है, ये वाला त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ये आ गया त्रिभुज नंबर 2। त्रिभुज नंबर 2 में आपको फिर त्रिभुज का नियम लगाना है। कौन से दो सदिश एक ही क्रम में? देखो E वेक्टर और D वेक्टर, E वेक्टर और D वेक्टर, और ये विपरीत क्रम में, देखो दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो क्या आया? त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज क्या देखने को मिला? E वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर C वेक्टर। ये दोनों एक ही क्रम में है,
इसलिए इन दोनों का जोड़ इस वाले के बराबर होगा। हो गया, कोई दिक्कत है? ये नंबर 2 हो गया। और ये तीसरा जो त्रिभुज बना है, अब इसके अंदर आपको देखना है ये सदिश E और ये सदिश F, E और F एक ही क्रम में और G विपरीत क्रम में। तो त्रिभुज नंबर 3 के अंदर G वेक्टर बराबर क्या आएगा? E वेक्टर प्लस F वेक्टर। E वेक्टर का मान रखो, यहां से E वेक्टर का मान लाओ, क्या आएगा बताओ? इसको उधर ले जाओ, C वेक्टर माइनस D वेक्टर प्लस F वेक्टर। अब C वेक्टर का भी मान लेकर के आओ। C वेक्टर का मान कहां से लाओगे बताओ? ये रहा C वेक्टर का मान, कहां से लाओगे? E वेक्टर प्लस, नहीं इसका, यहां से A, अच्छा C का मान तो दे ही नहीं रखा आपको। C और E दोनों अंडरग्राउंड है। C और E आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले किसका मान रखा? E का मान रख दिया। अब C का मान यहां से लाओ, इसको उधर ले जाओ, बताओ क्या आएगा? C की जगह क्या लिखोगे? B माइनस A, B माइनस A माइनस D प्लस F, ये आ गया G वेक्टर। देख लिया? आपको इनके पदों में आंसर देना है। मैं आपको एक सवाल अब घर के लिए दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप लोग देख सकें कैसे सॉल्व किया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया काम? चलो, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, उस सवाल में किस किस के पदों में आंसर देना है, केवल त्रिभुज का नियम लगाना है। देखें ध्यान से। मान लो ये A सदिश है, ये B सदिश है और ये C सदिश है, ये नहीं मालूम मुझे, और ये सदिश भी मालूम नहीं, और इसके अलावा एक सदिश ये है, D सदिश है, ठीक है, और एक सदिश ये है, और ये दे रखा है आपको E वेक्टर। ठीक है, आपको मैंने सिर्फ 1, 2, 3 और 4 मान दिए, और इस E वेक्टर का मान आपको ज्ञात करना है। क्या है? E वेक्टर का मान ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? देख लो ध्यान से। इसको एक सदिश मान लो अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा काम करके दे रहा हूं इसके अंदर। मैंने आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 सदिश दिया और E का मान पूछा है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम कर दूं। मैंने ये जो डैश लाइन बनाई है, इन डैश लाइन को मैंने एक सदिश मान लिया। इनके मान अपनी मर्जी से रख दो, इसको P वेक्टर मान लो, इसको Q वेक्टर मान लो, ताकि फिर उनके मान निकाल करके आप लोग रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा। ट्राई मारो, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे अब, ओके।